द सॉलिटरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस लिरिक पोयम है। इसमें 4 स्टेंजा है, प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है। 1807 में इसको प्रकाशित किया गया। कुछ क्रिटिक इसे बैलेड भी मानते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति, संगीत और मानवीय भावनाओं की सुंदरता को प्रस्तुत किया है। कविता में कवि एक दिन स्कॉटलैंड के पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहा होता है। वहाँ वह एक अकेली ग्रामीण लड़की हाईलैंड गर्ल को देखता है, जो खेत में फसल काटते हुए मधुर गीत गा रही होती है। लड़की अकेले काम कर रही है, लेकिन उसकी गीत पूरे वातावरण को भर देता है। ऐसा लगता है कि वह गायलिक भाषा में गा रही है, इसलिए कभी उसके शब्दों को नहीं समझ पाता। फिर भी उस संगीत का प्रभाव कवि पर बहुत गहरा पड़ता है। कवि सोचता है कि शायद वह गीत दुख, मृत्यु, किसी पुराने दर्द, हानि या जीवन की पीड़ा से जुड़ा हो सकता है, लेकिन वह निश्चित नहीं हो पाता। उसके लिए गीत के शब्दों से अधिक उसकी भावना और मधुरता महत्वपूर्ण होती है। कवि उस लड़की की गीत की तुलना नाइटिंगेल और कुक्कू के गीत से करता है और कहता है कि उस लड़की का गीत उनसे भी अधिक सुंदर और प्रभावशाली है। उस गीत में एक जादुई और लंबे समय तक मन में रहने वाली गुणवत्ता, मैजिकल हॉन्टिंग क्वालिटी है। लड़की लगातार काम करते हुए गाती रहती है और कवि पहाड़ी पर आगे बढ़ जाता है, लेकिन वह गीत उसके मन से नहीं निकलता। अंत में कवि कहता है, द म्यूजिक इन माई हियर आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर्ड नो मोर। अर्थात जब गीत सुनाई देना बंद हो गया, तब भी उसकी धुन मेरे हृदय में लंबे समय तक बनी रही। यही कविता का मुख्य संदेश है कि सच्चा संगीत और भावनाएं हमारे मन से लंबे समय तक जीवित रहती हैं।